हेलो जेंटलमैन, हमारा नाम है डेविड और आप देख रहे हैं कैरियर क्राफ्ट। इस कैरियर क्राफ्ट में आज की विशेष चर्चा है अन्नदाता और सरकार दोनों आमने सामने। आखिर वो कारण क्या है जो अन्नदाता दिल्ली की सड़कों पे आ गया है, और वो कारण क्या है उन अन्नदाताओं को सरकार के द्वारा रोका गया है। वर्ष 2021 में मोदी सरकार के द्वारा कृषि से संबंधित 3 कानून लाए गए थे और उन कानूनों का किसानों ने प्रबल विरोध किया और किसानों के विरोध की वजह से उन कानूनों को वापस ले लिया गया। आखिर अब ये नया मुद्दा कौन सा है जो फिर से किसान दिल्ली की सड़कों पर आ रहे हैं? अब हम उस मुद्दे की तरफ आपको ले जा रहे हैं, तो क्या आप तैयार हैं? अब हम जानना चाह रहे हैं वो मुद्दा क्या है। उस मुद्दे को जानने से पहले आप जनाब जहां पर भी जितने भी किसान अपना धरना प्रदर्शन दिए हुए हैं उस जगह आप ये जाम देखिए, कितना बड़ा जाम है, कितने लोग परेशान हैं। जी हाँ, आपको शायद दिख पा रहा होगा, हजारों गाड़ियां इंतजार कर रही है कि कब हमें इस जाम से फुर्सत मिले और कब हम आगे बढ़े। ये वो पहला नजारा था। ये वो दूसरा नजारा है जहां पर आपको गाड़ी गाड़ी दिख रही होंगी। तो इस गाड़ी के पीछे ये आंदोलन है। एक तरफ हमारे किसानों की मांग थी और दूसरी तरफ जो सरकार उस किसानों को रोक रहे हैं, वो क्या कारण है उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, उससे पहले जितने भी ये आंदोलन भारत में होते हैं, सर्वाधिक आंदोलन, सर्वाधिक प्रदर्शन दिल्ली में होते हैं। एक बार हम आपको दिल्ली का आंकड़ा आपको बता देते हैं कि एक दिन में कितने आंदोलन यहाँ पे होते हैं। तो सबसे पहले हम दिल्ली के बारे में जानते हैं। ये आंकड़ा वर्ष 2023 का दिया है हमने। वर्ष 2023 में यानी कि 2041 यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ है। जी हाँ, एक साल में 2041। अब आप एवरेज लगा लीजिए एक दिन में कितना होता होगा। ऐसे ही जो विरोध हुए हैं वो है 1627, जो दिल्ली के अंदर विरोध होने वाले 1627, और जुलूसों की संख्या है 929, और जो रैलियां निकाली गई हैं वो है 172। जी हाँ, 172। भूख हड़ताल और बंद वो वर्ष 2023 में दिल्ली में 7 बार किया गया है। ये दिल्ली की हकीकत थी, ये देश की राजधानी की हकीकत थी। आगे अब किसानों की मांगे हैं। किसानों ने कहा है कि सरकार हमारी इन 12 मांगों को स्वीकार कर ले, हम ये आंदोलन स्थगित कर देंगे। हमारी ये 12 मांग हैं। उन 12 मांगों में से पहली मांग है, आपको हम बता रहे हैं किसानों की मांग। उनमें से पहली मांग है न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए कानून बनाएं, यानी कि एमएसपी को मजबूत किया जाए। ये इनकी पहली मांग थी। एमएसपी का मतलब होता है किसानों के द्वारा जितना भी उत्पादन किया गया है, अब सरकार उस उत्पादन के लिए एक मूल्य निर्धारित करेगी। जैसे कि चावल, सरकार ने बोला कि हम चावलों को 30 रुपए किलो खरीदेंगे। अब 30 रुपए किलो से कम वो किसान कहीं नहीं बेचेंगे। तो ये समर्थन मूल्य था। इनका कहना था किसानों के जितने भी उत्पादन है, जितने भी कृषि के प्रोडक्ट हैं, सब पर एमएसपी लागू किया जाए। ये पहली बात थी, ये पहली मांग थी किसानों की। किसानों के संदर्भ में ये पहली मांग थी। आगे देखते हैं, अभी तक 22 फसलों पर एमएसपी है, यानी कि जो 22 फसल है उस पर एमएसपी है, और किसान चाहते हैं कि सभी फसलों पर एमएसपी लागू की जाए। और ये एक अर्थशास्त्री से पूछें तो ये एक तर्कसंगत नहीं है। सरकार सभी जितनी भी फसल है सभी पर एमएसपी लागू नहीं कर सकती है, और यहां पर किसान की मांग है सभी फसलों पर एमएसपी लागू किया जाए। ऐसे ही ये वो फसल है जिन पर एमएसपी है, जिसमें से धान, गेहूं, बाजरा, मक्का, ज्वार, रागी, जौ। ये पहली बात थी। चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर। ऐसे ही सोयाबीन, सरसों, सूरजमुखी, तिल और कुसुम और राम तिल, ये वो फसल हैं जिन पर एमएसपी है। ये पहली मांग थी किसानों के द्वारा सरकार से।
अब मैं आपको दूसरी मांग बताने वाला हूं कि दूसरी मांग क्या है। दूसरी मांग क्या है, उससे पहले ये यस दूसरी मांग बताने वाले हैं। दूसरी मांग में देश भर के किसानों की पूर्ण कर्ज माफी। किसानों ने आरोप लगाया है कि आप उद्योगपतियों के कर्ज को माफ कर देते हैं, हम अन्नदाता हैं, हमारे कर्जे को भी माफ किया जाए, पूर्णतः कर्ज माफी, ये दूसरी मांग थी। अब किसानों पर भी अधिक कर्जा है। अब मैं आपको वो आंकड़ा बताने वाला हूं जिन राज्यों में किसानों पर कर्जा है, ये दूसरी मांग थी। यस, ये वो आंकड़ा है। अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में जनाब 47.5% कर्जा है। ऐसे ही पंजाब की बात करते हैं जो सर्वाधिक है वो है 54.4%, राजस्थान में 60%। ऐसे ही उत्तर प्रदेश है वहां पर है 41.9%। ऐसे ही बिहार 39.7%। ऐसे ही उड़ीसा 61%। और आगे देखें वो है तेलंगाना 91%। ये वो राज्य हैं जहां पर किसानों पर कर्ज है। और इसी संदर्भ में किसानों की मांग है कि हमने जो लोन लिया है उसको पूर्णतः माफ किया जाए। ये दूसरी मांग थी किसानों की। इसी के संदर्भ में इन्होंने आंदोलन को आगे बढ़ाया है। तीसरी मांग है किसानों की, भूमि अधिग्रहण कानून 2003 को लागू किया जाए। जी हाँ, भूमि अधिग्रहण कानून को लागू किया जाए, अभी तक जो लागू नहीं है। ये इनकी तीसरी मांग थी किसानों की सरकार से। आगे चौथी मांग, इन्होंने कहा है लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या करने वाले को सख्त सजा मिले। जी हाँ, लखीमपुर खीरी में जो किसानों की हत्या की गई थी या हत्या हुई थी, उन आरोपियों को कठिन से कठिन सजा दी जाए, ये इनकी चौथी मांग थी। इसी मांग को लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं। इनकी पांचवी मांग है WTO के साथ हुए किसानों के विरोधी समझौते को रद्द किया जाए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन के साथ में भारत ने जो भी समझौते किए हैं उन समझौते को रद्द किया जाए। ये किसानों की मांग है। जी हाँ, ये किसानों की मांग है। कि मांग नंबर 5 थी। अब छठवीं मांग के बारे में हम आपको बताएं, किसानों को हर महीने 10,000 रुपए पेंशन के रूप में दिया जाए। जी हाँ, हालांकि मोदी सरकार का किसानों के प्रति अलग रवैया है, किसानों के प्रति अधिक संवेदनशीलता है, क्योंकि किसानों के लिए बहुत सारी ऐसी स्कीम है जो किसानों को उद्धार कर सके, उनका कल्याण किया जा सके, उनकी आय को मजबूत किया जा सके। बहुत सारी नीतियां हैं। ऐसे ही इन्होंने किसानों ने कहा है कि किसानों को हर महीने 10,000 रुपए पेंशन दी जाए। ये किसानों की मांग थी। ये छठवीं मांग थी। आगे बढ़ते हैं। आगे यस, सातवीं मांग, किसान आंदोलन के मृतकों के परिवारों को मुआवजा के रूप में एक सरकारी नौकरी। जो किसान आंदोलन में किसानों की मृत्यु हुई थी, उसी के संदर्भ में इन किसानों ने सरकारों के समक्ष मांग रखी है, जो व्यक्ति मरा है उसको एक सरकारी नौकरी दी जाए। ये इनकी सातवीं मांग थी। चाहे जितने भी लोग मरे हुए हैं उस आंदोलन में सभी को सरकारी नौकरी दी जाए। सातवीं मांग। आगे हम बढ़ते हैं आठवीं मांग, बिजली संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए। जी हाँ, बिजली संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए। नौवीं मांग, मनरेगा 200 दिन की रोजगार की गारंटी की बजाय अब 700 रुपए दिया जाए। यानी कि मनरेगा में 200 दिन रोजगार गारंटी, दैनिक मजदूरी 700 रुपए की जाए। ये इनकी नौवीं मांग थी। आगे 10वीं मांग, नकली बीज, कीटनाशक, उर्वरक बनाने वाली कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। जो इस प्रकार के उर्वरक बनाते हैं, कीटनाशक बनाते हैं, नकली दवा बनाते हैं, उनके विरुद्ध कठिन से कठिन कार्रवाई की जाए। ये 10वीं मांग थी। और 11वीं मांग, मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए। जी हाँ। आगे 12वीं मांग, और ये अंतिम मांग है इनकी। इनका मानना है, किसानों का मानना है, जल,
जंगल जमीन पर मूल निवासियों आदिवासियों के अधिकार सुरक्षित हो। और ये होना लाजमी है, क्योंकि आदिवासी भी भारत के हिस्सा हैं। वो आदिवासी जिनकी संस्कृति हमसे भिन्न होती है, जिनका रहन सहन हमसे भिन्न होता है, जिनकी विचारधारा हमसे भिन्न होते हैं, जिनके पर्व त्योहार हमसे भिन्न होते हैं, तो उन्हीं के संदर्भ में ये बात कही गई है, जल जंगल जमीन पर मूल निवासियों के लिए अधिकार सुरक्षित किया जाए। तो ये 12 मांगे किसानों के द्वारा सरकारों से मांगी गई हैं। यस, और उनमें से एक पॉइंट जो हमारा बच गया था वो ये था, यस, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए, जो वर्ष 2004 में आई थी और यूपीए सरकार ने उसको स्वीकार नहीं किया। तब उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और अभी तक लागू नहीं किया गया है। किसानों की मांग है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू किया जाए, उसको स्वीकार किया जाए। तो ये अब तक की ब्रेकिंग न्यूज थी, जो किसान और सरकार के मध्य आंदोलन किया जा रहा था। किसान का मानना था कि हमारी ये मांगों को पूरा किया जाए, और इसी मांग को मनवाने के लिए वो दिल्ली का रुख उन्होंने आगे बढ़ा, और वहीं सरकार के द्वारा उनको रोकने के लिए अलग अलग प्रकार के इंतजामों का प्रयोग किया। तो अब तक की ये संपूर्ण जानकारी थी अन्नदाता और सरकारों के मध्य। तो फिर कल हम मिलते हैं इसी मुद्दे के साथ में, या और भी कोई मुद्दा होगा। तब तक के लिए थैंक यू गाइस। ओके गाइस, आज की मुलाकात बस इतनी, कल कर लेना बातें चाहे जितनी। सी यू अगेन टुमारो, सेम टाइम सेम मूड सेम प्लेस। थैंक यू, सी यू, चाओ, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू। यस।